Okay, welcome to the new video, student. In this video we are going to start a new chapter, that is respiration. See student, respiration, generally we think that respiration means taking air inside and releasing it in the form of carbon dioxide, है ना. Generally we define respiration as taking oxygen and releasing carbon dioxide. This is true, but we have to see here something deep about respiration, that respiration is a process in which oxygen is utilized in order to break the complex food material and release energy from it, है ना. जो हमारे फॉर्म बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है और वो ग्लूकोज का ब्रेकेज होता है और ब्रेक होने के बाद में वे प्रोसेस के अंदर जो है एनर्जी रिलीज होती है. तो इन ऑर्डर टू रिलीज दैट एनर्जी वी रिक्वायर सम इन ऑक्सीजन. तो फॉर दैट प्रोसेस वी टेक ऑक्सीजन इन. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक है, सो जो एनर्जी रिलीज करने का मैकेनिज्म है ये दो प्रकार का होता है. एक तो होता है एरोबिकली और एक होता है एनएरोबिकली, है ना. तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का बोल सकते हैं हम. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन and a second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration, here we can see oxygen is utilized, while in case of anaerobic respiration no O2 is required. ठीक है, in absence of oxygen also that process can occur. That process is known as anaerobic respiration. The difference is that it releases very small amount of energy as compared to aerobic respiration, है ना. तो हम यहाँ पे दोनों भी देखेंगे वन बाय वन. अब हम ये रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं? रेस्पिरेशन इसलिए कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एटीपी. ठीक है ना, एटीपी प्रोडक्शन के लिए. अब एटीपी प्रोडक्शन जो है वो हमको पता है कि एटीपी प्रोडक्शन के प्रोसेस को मैंने बतलाया था तुम लोगों को जब फोटोसिंथेसिस देखा था. तो आई हैव टोल्ड यू दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन. अब ये फॉस्फोराइलेशन तीन प्रकार का होता है. पहले प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन, second type it is known as substrate level phosphorylation. ठीक है, and third type is known as oxidative phosphorylation. ठीक है, यहाँ पे phosphorylation, यहाँ पे भी phosphorylation. Photophosphorylation, this process occur during the process of photosynthesis. Photo means light. In presence of light, if ATP is produced, then this process is known as photophosphorylation. Second is substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation occur when ADP is directly converted into ATP. ADP, it is converted into ATP from one inorganic phosphate is given from any substrate. कोई भी एक substrate रहेगा which will release phosphate group and that phosphate group it will attach to ADP and it is converted into ATP. तो कोई भी substrate से अगर यहाँ पे phosphate group आके attach होता है and it release ATP, that process is known as substrate level phosphorylation. Third one is known as oxidative phosphorylation, and this oxidative phosphorylation it is at the cost of energy, loss of energy. ठीक है, यहाँ पे we require energy, यानी एनर्जी एक्सपेंड करके हम यहाँ ATP प्रोड्यूस करेंगे.
ठीक है, अब ये 3 प्रकार के फॉस्फोराइलेशन हमने देख लिया, ठीक है ना। इसके बाद में हमको देखना है कि ये जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, इट इज एक्चुअली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल are broken down into a simpler form। ठीक है, और ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, although in absence of oxygen this also take place but release of energy is very less। तो ये हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना, कैटाबॉलिक मैकेनिज्म है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो हमको ये देखना है कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म और ये स्टार्ट कहाँ से होता है ना, एरोबिक प्रोसेस हो या एनएरोबिक प्रोसेस हो, इनकी जो स्टार्टिंग स्टेप है वो सेम होती है। ठीक है ना, जनरली हम ये जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेशन का जो पहला भाग है, इट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप, इट इन्वॉल्व क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड स्टेप इट इन्वॉल्व ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये 3 भागों में हम रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हम पहला भाग देखने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का अर्थ होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। breakdown of glucose। See students, this step it is common for both aerobic and anaerobic reaction। ठीक है, in this what happen, glucose is broken down है ना and form a simpler form। Generally we know that glucose it is a 6 carbon compound, it is broken down into a 3 carbon compound which is known as पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं तुमको लिख के बताऊँ ग्लूकोज अपने ग्लाइकोलाइसिस की, तो वी कैन राइट हियर एज ग्लूकोज प्लस 2 ATP, ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 2 IP, यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे 2 ATP मिल रहे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहे हैं, एंड 4 ADP प्लस 2 NAD, 4 ADP प्लस 2 NAD। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ मिल रहा है ग्लूकोज, मैंने बताया ये क्या है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये ब्रेक डाउन होके it releases 2 pyruvic acid, ADP, 4 ATP, glucose is converted into pyruvic acid, it is a 3 carbon compound and 2 molecule of pyruvic acid are obtained। ठीक है, here ATPs are converted into ADP plus here 4 ADP they are converted into 4 ATP molecules। ठीक है, and here we can get NADH2। ठीक है, 2 NADH2। ठीक है, this is the complete reaction। ठीक है, NADH plus we can also get here water molecule H2O। ठीक है, 2H2O याद रखना इसको, यहाँ पे हमको 2H2O मिला। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन होगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, अब ये सिंपल मैंने एक ही इक्वेशन के अंदर लिख दिया, बट एक्चुअली दिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर, 1 by 1 इट टेक्स प्लेस।
and it requires approximately 9 to 10 steps to complete, and several enzymes also. Many enzymes are involved in this process. Now, we will see in detail the process of glycolysis.